नमस्कार दोस्तों, आज हम HDFC लाइफ संचय पर एडवांटेज प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये HDFC लाइफ का एक बेस्ट सेलर प्लान है। इतने सारे लोगों ने इस प्लान में ऑलरेडी निवेश कर रखा है कि आप पूछो ही मत। इसका कारण भी सिंपल है कि ये जो प्लान है आपको पूरे 100 साल तक का लाइफ कवर देता है। वहीं पे टर्म प्लान भी अगर आप लेते हैं तो आप जो भी टाइम पीरियड चुने 75 ईयर्स की एज तक, तब तक आपका लाइफ कवर्ड है। वहीं पे ये जो प्लान है इसके ज़रिए आपको 100 ईयर्स की एज तक आपका पूरा लाइफ का कवर चालू रहेगा। और इस प्लान में आपके पास दो ऑप्शंस भी रहते हैं। एक होता है इमीडिएट इनकम, जहां पे आपने पॉलिसी ली उसके अगले साल से इनकम चालू। वहीं पे डिफर्ड इनकम का एक ऑप्शन है, जहां पे जो है आपको अगले साल से इनकम तो नहीं चालू होती, बट जब आपका पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाए उसके 1 साल के बाद से आपका जो है गारंटीड रूप से इनकम चालू हो जाता है। गारंटीड इनकम का मतलब कि जो इनकम है ये आपको पहले दिन ही बता दिया जाएगा कि कितना एग्जैक्टली मिलेगा। दोनों ही हम लोग फीचर्स को समझेंगे और ज़्यादा जानेंगे कि कौन सा फीचर लेना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बट आइए शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। एलिजिबिलिटी इसकी सिंपल है कि 0 ईयर्स का जो बच्चा है वो भी प्लान ले सकता है। अप टिल द एज ऑफ 65 ईयर तक ये प्लान को लिया जा सकता है। अगर आपकी एज 65 ईयर से ऊपर है तो आप जो है इस वीडियो को अभी पॉज कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे मैच्योरिटी की बात की गई है। 100 ईयर्स की एज तक आपका जो लाइफ है वो कवर्ड है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आप खुद चुन सकते हैं। अगर आप इमीडिएट इनकम को चुनना चाहते हैं तो आपको केवल 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल तक आपको प्रीमियम देना होता है। वहीं पर डिफर्ड इनकम ऑप्शन के साथ जाते हैं, जहाँ पे आपको जो इनकम है वो गारंटीड रहता है बट प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद चालू होता है। वहाँ पर आप 8 साल, 10 साल या 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुन सकते हैं। पॉलिसी टर्म मैंने आपको बता दिया कि 100 ईयर्स तक का पॉलिसी टर्म है, कि 100 ईयर्स तक आप लाइफ कवर्ड रहते हैं। और मिनिमम सम अश्योर्ड जो है आपको इस प्लान में 3 लाख रुपए से चालू होके अनलिमिटेड तक मिलता है, कि आप जितना ज़्यादा प्रीमियम देंगे उस हिसाब से आपका जो सम अश्योर्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। इस प्लान के दो ऑप्शंस हैं, एक है इमीडिएट इनकम ऑप्शन और दूसरा है डिफर्ड इनकम ऑप्शन। जो इमीडिएट इनकम ऑप्शन है इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक 30 साल के व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया है जिन्होंने एनुअल प्रीमियम यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया है। हालांकि इस एग्जाम्पल में मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल इसलिए भी लिया क्योंकि जो है कैलकुलेशन समझने में काफ़ी आसान हो जाता है। आप अपने हिसाब से जितना प्रीमियम देना चाहें वो दे सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 8 साल का चुना है, जिसके चलते उन्होंने 0 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक 8 साल तक उन्होंने रेगुलरली अपना प्रीमियम भरा। क्योंकि ये इमीडिएट इनकम ऑप्शन है, आप देखेंगे कि 1 साल के बाद ही इनका जो है कैश बोनस जो है चालू हो जाता है। ये पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं दोस्तों। ये जो पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं इसमें कैश बोनस कितना एग्जैक्टली मिलेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर साल जो है कंपनी को जो बोनस मिलता है वो अलग अलग तरीके का मिलता है। तो कभी कभार तो ये जो 4% के हिसाब से मिलता है, तो कभी 8, कभी 12% के हिसाब से भी ये बोनस का अमाउंट मिलता रहता है। तो आप देखेंगे कि हर साल ये अमाउंट मिल रहा है जब तक कि इस प्लान की मैच्योरिटी नहीं हो जाती, यानी कि 70 ईयर्स की एज तक जो है ये अमाउंट मिलता रहेगा। वहीं पे आप देखेंगे कि कोई भी इसमें गारंटीड इनकम की बात नहीं कही है, बस खाली ये जो कैश बोनस का अमाउंट है इस वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। और जब प्लान की मान लेते हैं मैच्योरिटी हो जाती है तो प्लान की मैच्योरिटी पे यहाँ पे सम अश्योर्ड की वैल्यू जो है आपको पॉलिसी लेने से पहले ही बता दी जाएगी कि आपके प्रीमियम के हिसाब से कितना सम अश्योर्ड का अमाउंट बैठेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्लान में इनको मैच्योरिटी के टाइम पे केवल सम अश्योर्ड का अमाउंट नहीं मिलता, बल्कि साथ ही साथ टर्मिनल बोनस का अमाउंट भी दिया जाता है, जो कि उस साल के टर्मिनल बोनस पे कितना अमाउंट डिक्लेयर हो रहा है उस हिसाब से दिया जाता है। ये हो सकता है 4% के हिसाब से हो सकता है 8% के हिसाब से हो। अगर 8% के हिसाब से भी अगर से हम डिक्लेयर करें तो लगभग 1.6 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट बैठ रहा है टर्मिनल बोनस का। तो आप देख सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए का इन्होंने पैसा दिया होगा, विद टैक्सेस भी उन्होंने कुछ दिए होंगे, बट जो टोटल इनको बेनिफिट मिला मैच्योरिटी पे वो 1.67 करोड़ रुपीज़ का बैठा। तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद तो है ये प्लान। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं इसी प्लान के दूसरे ऑप्शन को, जिसका नाम है डिफर्ड इनकम ऑप्शन। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और नए नए कंटेंट लेकर आ पाऊँ।
उम्मीद है दोस्तों कि आपने वीडियो पे लाइक कर दिया होगा। आइए हम समझते हैं डिफर्ड इनकम ऑप्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्लान में भी इन्होंने 1 लाख रुपीज़ का ही प्रीमियम चुना है और जो पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी 8 साल का ही चुना है, जिससे हमें कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि इस प्लान में इनको नेक्स्ट ईयर से ही कैश बोनस नहीं मिलना चालू होता, बल्कि प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होने के 1 साल बाद ही उन्हें कैश बोनस का अमाउंट जो है मिलना चालू होता है और ये जो कैश बोनस का अमाउंट है उन्हें मैच्योरिटी तक मिलता है। इसके अलावा इस प्लान की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको गारंटीड इनकम भी मिलना चालू हो जाता है, जो कि आपके प्रीमियम बेस पे डिपेंड करता है। कि आपका 1 लाख रुपीज़ के प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे गारंटीड इनकम 28,400 रुपीज़ का बैठ रहा है, जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स तक उनको मिलना चालू होगा और उसके बाद भी उनका जो कैश बोनस वाला जो अमाउंट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कंपेयर करें कि सम एश्योर्ड का अमाउंट तो जो है सेम है, 8 लाख वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 8 लाख है। जो टर्मिनल बोनस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि टर्मिनल बोनस में जब मैच्योरिटी के टाइम पे जो टर्मिनल बोनस दिया जाता है वहाँ पे 8% के हिसाब से अगर मिलता है तो यहाँ पे मात्र 53,60,000 रुपीज़ का अमाउंट मिल रहा है। वहीं पे दूसरे वाले प्लान में लगभग 1,60,00,000 रुपीज़ तक का अमाउंट मिल रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो अमाउंट मिले वो जो है ज़्यादा मिले तो आप पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। वहीं पे आप चाहते हैं कि जो इनकम है वो गारंटीड रूप से मिले, कि कल आपको ये ना कहा जाए कि ये जो इनकम है इस बार कम है क्योंकि बोनस इस बार कम डिक्लेयर हुआ था, तो आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जाएं। दोस्तों इस प्लान को लेते वक्त आप जो है एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, जिसमें कि अगर इनकेस कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये प्लान जो है आपको एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकता है। आपको जो है प्रीमियम के साथ छोटा सा अमाउंट और देना होता है जिसे हम लोग राइडर प्रीमियम कहते हैं, और उस प्रीमियम के बदले आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इनकेस अगर एक्सीडेंट के चलते कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो। इसी के साथ साथ एक क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर भी है, जिसके चलते अगर कोई 19 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको होती है या डिटेक्ट होती है तो आपके सर्वाइवल टाइम के टाइम ही आपको जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया जाएगा, जिससे कि आप जो है आगे के हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों HDFC लाइफ संचय पर एडवांटेज प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये एक वोल लाइफ पॉलिसी की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें आप जो है लगातार प्रीमियम तो भरते जाएं बट मैच्योरिटी का वेट मत करें, क्योंकि इसका अगर आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है इस प्लान का तो आपको जो है केवल प्रीमियम देना है, आपको मैच्योरिटी या उसके बेनिफिट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह के प्लान्स में वो लोग निवेश करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उसे फुलफ़िल कर दिया है, फिर भी जो बची कुछ सेविंग है उससे वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये प्लान सही है कि उन्होंने जो है सही एज में अगर इस प्लान में कुछ निवेश कर दिया 8 साल 10 साल या 12 साल, तो उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो ये जो बेनिफिट का जो अमाउंट है तब तक बहुत बड़ा हो चुका रहता है, क्योंकि टर्मिनल बोनस का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा होगा और साथ ही साथ जो कैश बोनस का अमाउंट है वो भी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। वहीं पे अगर आप जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि आज से 8 साल 10 साल 12 साल तक में आप ही को लगने लगेगा कि इस प्लान में से अपना पैसा को निकाला जाए, और जब आप निकालने जाएंगे तब आपको नेक्स्ट शॉक लगेगा जो कि आपका एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा, जिसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। यानी कि अगर आप 5 या 6 साल बाद इस प्लान को बंद कराते हैं तो आप इस टेबल में दे सकते हैं कि 50% लिखा हुआ है। इसका मतलब जितना आपने प्रीमियम अमाउंट दिया उसका केवल 50% तक अमाउंट ही आपको गारंटीड रूप से रिटर्न किया जाएगा, बाकी का अमाउंट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी। तो आप ही सोचिए कि क्या आप इस लंबे कमिटमेंट के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के जहां पे इस तरह की लिक्विडिटी आपको मिल सकती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं सुना है तो हम आने वाले वीडियोस में इसको डेफिनेटली कवर करेंगे। इसके अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी आपके लिए नया टॉपिक है तो हमारा ये जो वीडियो है इसे आप ज़रूर चेकआउट करें, जहाँ पर मैंने 4 महीने के अंदर अंदर 56% जितना
दुगना रिटर्न कमाया है। अब रही बात लाइफ इंश्योरेंस कवर की, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 18 से 19 हज़ार रुपये का प्रीमियम अगर आप देते हैं तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का कवर आसानी से मिल जाता है, जिसके वीडियोस भी मैं लगातार आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं इन सबको रीड करता हूँ और आपको कमेंट को रिप्लाई भी करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।